हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो अडानी ग्रुप के अंदर जो तेज़ी है वो कायम है। एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में। करीबन स्टॉक अभी करंटली 1541 1542 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन स्टॉक में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज ये तेज़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज स्टॉक बेसिकली एक लेवल पर सस्टेन कर रहा है और हम कह सकते हैं कि तेज़ी में स्टॉक डेफिनेटली इन लेवल्स के नीचे आज नहीं गया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके नीचे स्टॉक डेफिनेटली आज जाता हुआ देखने को नहीं मिला, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टॉक कह सकते हैं कि यहाँ पर आज एक अच्छा मूव दिखा रहा है और 1550 के करीब बंद होने की पूरी पूरी कोशिश आज स्टॉक के अंदर होने वाली है। पूरे ग्रुप के अंदर आज दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया तेजी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक शेयर के अंदर तेजी है। कल ये था कि कल दो स्टॉक्स नीचे थे, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस, लेकिन आज हुआ क्या है, आज ऑलमोस्ट सबके अंदर बढ़िया तेजी है। यहाँ पर अडानी ग्रीन करीबन 5%, अडानी पोर्ट्स 1.5%, अडानी पावर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन सर्किट, अंबुजा भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। टोटल गैस ज़रूर अपर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर अपर सर्किट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। फिर अडानी विलमार अपर सर्किट और एनडीटीवी अपर सर्किट। तो सब स्टॉक्स के अंदर आप कह सकते हैं कि आज पूरे ग्रुप के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। बट ग्रुप की तेजी के पीछे कारण क्या है? देखिए, कल एक बात आपको मैंने कही थी कि कंपनी को बॉन्ड्स के जरिए अगर पैसे मिल जाते हैं, जो रोड शो कंपनी करंटली कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, यही हुआ है। अडानी ग्रुप ने करीबन $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन मिल गई है इनको, बेसिकली इन लोगों को सिक्योर हो गई है फ्रॉम सोवरेन वेल्थ फंड। अब ये खबर दोस्तों निकल के आ रही है, अगेन ये सोर्सेस के द्वारा है, राउटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। सो खबर के अकॉर्डिंग इंडियाज अडानी सेज हैज सिक्योर्ड $3 बिलियन क्रेडिट फ्रॉम सोवरेन वेल्थ फंड। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम पढ़ना आपको, सोवरेन वेल्थ फंड। देखिए, कंपनी साफ साफ बात क्या थी कि अपनी साख बचाने के लिए यहाँ पर ये रोड शो, ज़रूर कंपनी कह रही कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी था। बट ये बात भी इंपॉर्टेंट था कि अगर यहाँ से ना हो जाता तो मार्केट इसको बहुत नेगेटिव देखता, बिकॉज ग्लोबल फंड्स पैसा ना देना ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता। बट एग्जैक्टली हुआ क्या कि कंपनी को पैसे मिल गए जहाँ पे चाहिए थे। अब अगेन अगर पूरी खबर पढ़ते तो यहाँ पे अडानी ग्रुप कह सकते हैं कि यहाँ पर सोर्सेस के द्वारा ये खबर निकल के आ रही कि इनकी क्रेडिटर्स के द्वारा इनको $3 बिलियन के लोन बेसिकली मिल गए फ्रॉम सोवरेन वेल्थ फंड। ये दो सोर्सेज के द्वारा बताया गया है। ये भी और बताया गया है कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली अपनी पूरी प्रोफाइल बताई, और ये भी कहा गया है कि $3 बिलियन से बढ़ के $5 बिलियन तक भी अपसाइज हो सकते हैं। मतलब इस सोवरेन वेल्थ फंड से वो 3 बिलियन के बजाय $5 बिलियन तक का पैसा जो है वो उठा सकते हैं, रेस कर सकते हैं। ये एक दोस्तों खबर निकल के आ रही है बेसिकली, और यही है कि सबसे बड़ी हाईलाइट है ऑफ द 3 डे इन्वेस्टर रोड शो एंडिंग ऑन वेडनेसडे यानी आज। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। ज़रूर जो सोवरेन वेल्थ फंड कौन से वेल्थ फंड के द्वारा दिया गया है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कंपनी को पैसा मिल गया। A spokesperson for Adani did not immediately respond to Reuters request for a comment। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इसके ऊपर कंपनी द्वारा कोई कमेंट निकल के नहीं आया है। बट अगेन ये इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज कंपनी का दोस्तों एक बॉन्ड का प्री पेमेंट आने वाला है, और कंपनी जो कह रही है कि वो प्री पे करेगी और रीपे करेगी शेयर बैक लोन्स जो करीबन $790 मिलियन तक के हैं। तो हो सकता है कि इस लोन से वो उस लोन को चुका दे, तो अब देखना होगा। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी भी कंपनी को पैसा मिल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कंपनी को यहाँ पर पैसा नहीं मिलता तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ये क्रिएट हो जाता। बट अगेन कंपनी को पैसा मिल गया, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज अगर पैसा नहीं मिलता तो आपको पता है कि आज की जो तेज़ी है वो गायब हो जाती, और यही आज डाउन साइड की तरफ स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता। तो अगेन इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। दूसरी जो एक बड़ी अपडेट निकल के आई थी कल, जो सोर्सेज की तरफ से, अगेन कोई सेबी के द्वारा नहीं कहा गया है, बट अगेन जो मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट किया है कि सेबी लुकिंग इनटू हिंडनबर्ग अडानी एलिगेशंस, नो एविडेंस फाउंड येट। तो अभी तक हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती जांच के अंदर सेबी ने कुछ भी ऐसा इनके खिलाफ गलत नहीं पाया है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पाया है जो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को प्रूव करता हो। तो ये खबर निकल के आई थी, और ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि जो कंपनी है वो बेसिकली पूरी जांच कर रही है, सेबी इसकी जांच के दायरे में आई हुई है,
और यहाँ पर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के जो आरोप लगे थे अडानी ग्रुप के ऊपर कि ये फॉलो नहीं करते, इस सब के ऊपर सेबी ने जो जांच करी है उसके अंदर शुरुआती दौर में यही कहा गया है कि कोई भी इनके खिलाफ ऐसा एविडेंस पाया नहीं गया है जो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग हो। तो ये दोस्तों खबर निकल के आई थी, तो मुझे लगता है कि एक तो इस खबर का भी इम्पैक्ट मार्केट्स पर आ सकता है, क्योंकि ये खबर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेबी जब स्क्रूटनाइज कर रही है कंपनी के कंप्लायंसेस को, कंपनी के पूरे डिस्क्लोजर्स को, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो डेफिनेटली उसका जब स्टेटमेंट निकल के आएगा तो मार्केट अलग रिएक्शन देगा। बट जब शुरुआती दौर में सोर्सेज की तरफ से खबर अगर निकल के आएगी तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली मार्केट उसको भी समझेगा, सुनेगा और उस पर रिएक्शन देगा। तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर मार्केट रिएक्शन दे रहा है। एक तो आज जो निकल के आई है और ये वाली खबर जो कल की है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर मार्केट का एक पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। बट अब अगेन वही क्वेश्चन निकल के क्या आता है कि क्या अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करना चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज आपने क्या देखा है ना लास्ट समय कि स्टॉक में ऐसा ही एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली जो 2-3 दिन से ज़्यादा तक चली। उसके बाद मार्केट्स ने फिर यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन दिया। तो अब वापस से अगर यहाँ से तेज़ी से स्टॉक नीचे आ जाता है फिर कोई कह नहीं सकता। तो आई थिंक अभी यही है कि वेट एंड वॉच करिए जब तक स्टॉक जो है वो अपने प्रीवियस जो लेवल थे जहाँ से ऊपर नहीं उठा था, जो करीबन अगर मैं दिखाऊं भी सही, जहाँ से बड़ी गिरावट हमने देखी थी वो एग्जैक्टली इधर के आसपास का था। 2215 तक गया, 2215 के लेवल से स्टॉक जो है वो गिरना चालू किया था और उसके बाद दोस्तों करीबन 1036 पॉइंट्स गिर गया था और करीबन 1178 तक आया, 1103 तक आया बेसिकली। अगेन अभी भी यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह सकता कि स्टॉक के अंदर आपको जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल यही है कि अगर स्टॉक थोड़ा बहुत और टिक जाता है और नॉर्मल 2-3% का ही मूव दिखाता है एक एक दिन के अंदर, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सही हो गई है। बट अभी भी स्टॉक जो है वो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन दिखा रहा है। 13-14% एक एक दिन में अगर मूव आ रहा है तो अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल ट्रेड नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा बहुत ही हायर एक्सटेंसिव ट्रेड है जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को वापस से फंसा भी सकता है। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच करने का मेरा मानना है। बाकी ये है कि जो कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन अभी सही हो गई है उसके अंदर पैसा अगर आप चाहे तो अपने लॉन्गर टर्म के हिसाब से लगाइए, अदरवाइज अभी वेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि करेंटली वी हैव टू वेट, बिकॉज स्टॉक जब तक नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाता है तब तक इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। और वापस से ये ना हो जाए कि स्टॉक 1000 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए कुछ दिनों के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टॉक यहाँ पे नॉर्मल बिहेव नहीं करता है तब तक यहाँ पर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर डेफिनेटली पैसा लगा लीजिएगा और अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे हमने बात की थी शुरुआत में 1550 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा, वो एक्जैक्टली 1550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर भी दिया है। तो काफ़ी बढ़िया आज मूव जो है वो अडानी ग्रुप में आप देख रहे हैं और ये मूव हो सकता है कि यहाँ पर आज काफ़ी बढ़िया तरीके से 1550 के ऊपर बंद है। बाकी डेफिनेटली यहाँ पर वीडियोज लगातार आते रहेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। फ्रेंड्स फर्स्ट अगर अपने चैनल को विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।